Hello friends, Radiant Academy welcomes you all. In today's video, we are going to discuss one topic and going to complete the remaining questions of exercise 3.2, that is 6, 7, 8 and 9. Okay, so let us start our video with this topic. Now, regression coefficient from covariance and from correlation coefficient. अब जो फ्रेंड्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो सब क्वेश्चंस हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे थोड़े से अलग है। मतलब पहले क्वेश्चन में हमें एक्स वाई और इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी होती थी, हम एक्स बार कैलकुलेट करते थे, वाई बार कैलकुलेट करते थे और उसके बाद में रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करते थे, उसके बाद में वैल्यू को हम एस्टिमेट करते थे। और अगर हमें क्वेश्चन में एरर डिटरमाइन करने के लिए बोला हुआ होता था तो हम एरर को भी डिटरमाइन करते थे। लेकिन अब ये सब क्वेश्चन कैसे होंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जहां पर हमें डायरेक्टली एक्स बार की वैल्यू, वाई बार की वैल्यू, कोवेरियंस की वैल्यू, इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यूज हमें दी होगी और वो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला अप्लाई कर कर बी जो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोवेरियंस। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हो एक्स बार, वाई बार, एस एक्स स्क्वायर, एस वाई स्क्वायर और कोवेरियंस एक्स वाई, तो ये सिचुएशन में हम कौन सी फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे? तो यहां पर जो मेंशन की गई है वो b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर, और a तो हम जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। अब कोवेरियंस एक्स वाई को अगर कैलकुलेट करना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, या तो फिर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। अब एस एक्स स्क्वायर अगर मुझे यहाँ पर नहीं दिया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन में, तो एस एक्स स्क्वायर में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो एस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार दी होल स्क्वायर अपॉन एन, या तो फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन दी होल स्क्वायर, या तो फिर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होगी वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर कर मैं एस एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर लूंगा और वैसे ही एस वाई स्क्वायर को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। एस एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और अगर एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको बोला जाता है वेरियांस। इसको क्या बोला जाता है? वेरियांस। और दोनों वेरिएबल का अगर साथ में कंसिडर किया जाए और उससे फॉर्मूला जो बनती है उसको हम बोलते हैं कोवेरियांस। तो जब कोवेरियांस की इंफॉर्मेशन होगी तब हम ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, और जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की इंफॉर्मेशन होगी तब हम ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ये काफी सिंपल है, b इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। मतलब यहां पर क्या होगी? इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में, एक्स बार दिया होगा, वाई बार आर एस एक्स या तो फिर एस एक्स स्क्वायर, एस वाई या तो फिर एस वाई स्क्वायर। तो ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें b कैलकुलेट करना है, जो हमारा क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो क्या फॉर्मूला है? r मल्टीप्लाइड बाय एस वाई अपॉन एस एक्स। बहुत ही सिंपल, और ये तो हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना स्टार्ट करता हूं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर 10 फर्म्स रनिंग बिजनेस ऑफ क्लोथ्स इन अ सिटी regarding their average annual profit and average annual administrative cost। particulars profit, administrative cost, और profit जो है वो हमारा x वेरिएबल है और administrative cost हमारा y वेरिएबल है। और particulars में फर्स्ट particular दिया हुआ है वो है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो x बार इज 60, y बार इज 25। x बार इज 60, y बार इज 25। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यानी ये अपना होगा एस एक्स, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई यानी ये अपना होगा एस वाई इक्वल्स टू 3। और कोवेरियंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है और पूछा हुआ है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब यहाँ पर हमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है वो फ्रॉम कोवेरियंस हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं हम। 10 फर्म्स है, मतलब n इक्वल्स टू 10 है। एक्स बार हमें दिया हुआ है 60, वाई बार हमें दिया हुआ है 25, एस एक्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है वो है 6, और एस वाई जो हमें दिया हुआ है वो है 3, और कोवेरियंस दिया हुआ है, कोवेरियंस एक्स वाई दिया हुआ है हमें 10.5
4। अब यहाँ पर हम b सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो b रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोवेरियंस, क्या फॉर्मूला है, b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई, b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कोवेरियंस एक्स वाई जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन ये एस एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो हम ये एस एक्स को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो एस एक्स स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर हम एस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम रख देंगे 36। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट रिग्रेशन कोएफिशिएंट 10.4 अपॉन 36, आंसर आ जाएगा आपका 0.29। बहुत ही सिंपल, बी की कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। बहुत ही सिंपल, वाई बार ऑलरेडी हमें मालूम है 25, बी हमने अभी फाइंड किया है 0.29, एक्स बार है 60। 25 माइनस 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 60, 0.29 मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर आ जाएगा 17.4 प्लस 25 गिव्स यू 7.6। तो a इक्वल्स टू हमारा आंसर आया 7.6। अब हमें रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करना है, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए की जगह पर मैं रख दूंगा 7.6, बी की जगह पर मैं रख दूंगा 0.29 और x एज इट इज, तो y कैप इक्वल्स टू 7.6 प्लस 0.29x इज द आंसर। रिग्रेशन लाइन। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करना स्टार्ट करता हूं मैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ मेज इन डिफरेंट तालुका ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो x वेरिएबल है और यील्ड ऑफ मेज जो है वो हमारा y वेरिएबल है। x बार 82 है, y बार 180, वेरियांस का मतलब होता है एस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एस वाई स्क्वायर होगा 225 और एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 64। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.82। एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करना होगा, उसके बाद ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब रेनफॉल 60 सेंटीमीटर होगा तो यील्ड ऑफ मेज कितना हो सकता है। और देखिए यहाँ पर हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में हमें एक्स बार दिया हुआ है 82, एक्स बार इज 82, वाई बार 180, वेरियांस एस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 और एस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 225, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब हमें r दिया हुआ है, r इक्वल्स टू 0.82। ठीक है, अब हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे हम। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला अभी ही हमने देखी थी, b इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय एस वाई अपॉन एस एक्स। अब हमें ऑलरेडी r दिया हुआ है, r कितना है 0.82। एस वाई देखो, ये एस वाई स्क्वायर 225 है, तो हम इसको जब अंडर रूट कर देंगे तो 225 स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर आंसर अपन को मिल जाएगा 15। और वैसे ही एस एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 8। तो एस वाई की जगह पर यहाँ पर हम रख देंगे 15 और डिनोमिनेटर में यहाँ पर रख देंगे हम 8, और b को कैलकुलेट करेंगे तो b का आंसर आएगा 1.54, b इक्वल्स टू 1.54। ठीक है, उसके बाद में अब हम a कैलकुलेट करेंगे, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार हमारे पास कितना है 180 और b कितना है 1.54, एक्स बार कितना दिया हुआ है 82, तो 180 माइनस 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 82 कितना हो जाएगा 126.28, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 53.72।
तो यहाँ पर हमने ए को भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम रिग्रेशन लाइन बना देंगे वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए की जगह पर हम रख देंगे 53.72 प्लस बी की जगह पर हम रख देंगे 1.54 एक्स। नाउ दिस इज अवर रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब हमें एस्टिमेट करना है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, x इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो 53.72 प्लस 1.54, x की जगह पर हम रख देंगे 60। 53.72 प्लस 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर आ जाएगा हमारा 92.4, और ये दोनों को एडिशन करने से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो है 146.12। तो y इक्वल्स टू 146.12, मतलब कि जब रेनफॉल 60 सेंटीमीटर होगा तब यील्ड ऑफ मेज 146.12 क्विंटल पर हेक्टर होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ बैटरी ऑफ रिस्ट वॉच इन रुपीज एंड इट्स सप्लाई इन 100 यूनिट्स। n equals to 10, sigma x equals to 130, sigma y equals to 220, sigma x square 2288, sigma xy 3467. Obtain the regression line of y on x and estimate the supply when price is rupees 16. तो क्वेश्चन नंबर 8 के हम गिवन इंफॉर्मेशन को लिख देंगे। n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू है 10, सिग्मा x इज 130, सिग्मा x है 130, x बार जो है वो होगा 130 अपॉन 10, ओके। और सिग्मा y जो है वो है 220, तो y बार होगा 220 अपॉन 10 इक्वल्स टू 22, ओके। सिग्मा x स्क्वायर है 2288, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 3467। देखो अब यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर कोवेरिएंस भी नहीं दिया हुआ है और ना ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है। लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले यूज़ की हुई है, 3 जब फॉर्मूलाज हमारे पास थी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, तो उसमें से एक फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें फ्रेंड्स इस तरीके से सोचना है कि जो वैल्यू दी होगी उसका फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो कौन सी फॉर्मूला के लिए दी हुई है, देखिए आप, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स दी होल स्क्वायर। देखो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, n अवेलेबल है 10, सिग्मा एक्स वाई 3467, सिग्मा एक्स हमारे पास अवेलेबल है 130, सिग्मा वाई 220 और यहाँ पर n की जगह पर 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर 2288 और सिग्मा एक्स जो हमें दिया हुआ है वो है 130, तो 130 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट होगी 34,670 और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट होगी 28,600, डिनोमिनेटर में 22,880, 130 का स्क्वायर होगा 169,000 और यहाँ पर न्यूमरेटर आ जाएगा 6070, यहाँ पर डिनोमिनेटर आएगा 5980 और आंसर हमें मिल जाएगा 1.02 इक्वल्स टू बी। तो ये बी हमें यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट हमें मिला बी इक्वल्स टू 1.02। अब हम ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार की जगह पर हम रख देंगे 22, बी की जगह पर हम रख देंगे 1.02 और एक्स बार की जगह पर हम रख देंगे 13। 22 माइनस 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 13, 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 13 गिव्स यू 13.26
13.26 माइनस प्लस 22 गिव्स यू 8.74। तो A इक्वल्स टू आंसर जो हमें मिला वो है 8.74। अब हम रिग्रेशन लाइन को फ्रेम कर देंगे, रिग्रेशन लाइन को फ्रेम कर देंगे तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ए की जगह पर मैं रख दूंगा 8.74 प्लस बी की जगह पर 1.02 x। ये बन गई हमारी रिग्रेशन लाइन। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एस्टिमेट द सप्लाई व्हेन प्राइस इज ₹16। तो x की वैल्यू हमें दी हुई है 16 रुपीज़। तो यहाँ पर हम एस्टिमेट कर लेंगे कि कितना सप्लाई होगा, 8.74 प्लस 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 16। तो 8.74 प्लस 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 16 गिव्स यू 16.32 और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 25.06। और यहाँ पर हम लास्ट एक स्टेटमेंट ऐड कर देंगे कि व्हेन प्राइस इज ₹16 द सप्लाई वुड बी 25.06। ओके, तो प्रीटी सिंपल। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन के तरफ। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.2 से, क्वेश्चन नंबर 9। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सेल ऑफ आइसक्रीम ऑफ 6 डिफरेंट डेज in summer for a city is given below. Maximum temperature equals to x, sale of ice cream equals to y, x bar 40, y bar 1.2, sigma x y 306, sx square equals to 20. Obtain the regression line, estimate the sale of ice cream if the maximum temperature on a day is 42 Celsius. तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले हम वो सारी इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है n इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 6, x बार हमें दिया हुआ है 40, y बार इज 1.2, y बार इज 1.2 और सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू 306 और एस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है हमें 20। अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कोवेरियंस जो है उसको यूज़ करेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। हमें डायरेक्टली यहाँ पर कोवेरियंस एक्स वाई नहीं दिया हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर से दिया हुआ है। देखिए वो कैसे, b इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई की फॉर्मूला एक है हमारे पास, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। ये कोवेरियंस एक्स वाई की ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे। कोवेरियंस एक्स वाई जो है उसकी जगह पर ये वैल्यू रख देंगे हम, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन। अब ऑलरेडी डिनोमिनेटर में एस एक्स स्क्वायर तो है ही, तो हम यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो फ्रेंड्स, अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। सिग्मा एक्स वाई कितना है 306, एन कितना है 6, एक्स बार है 40, वाई बार है 1.2, एन की जगह पर हम रख देंगे 6, एस एक्स स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ पर हम रख देने वाले हैं 20। 306 6 मल्टीप्लाइड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 जब आप कैलकुलेट पर करोगे तो आंसर आ जाएगा 288 और डिनोमिनेटर में आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.15। तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0.15। अब ऐसे ही हम a कैलकुलेट कर सकते हैं, a इक्वल्स टू वाई बार माइनस b इंटू एक्स बार। तो वाई बार कितना है हमारे पास 1.2, b अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 0.15 और x बार है 40। तो 1.2 माइनस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 40 गिव्स यू 6, 1.2 माइनस 6 माइनस 4.8, a इक्वल्स टू माइनस 4.8। अब यहाँ पर हम रख देंगे y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब a की जगह पर हम रख देंगे माइनस 4.8, b की जगह पर हम रखेंगे 0.15 और ये x। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया वो आ चुका है हमारा रिग्रेशन लाइन।
बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये चैप्टर, और इसके एक भी मार्क आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो उसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज 42 हाउ मच वुड बी द सेल ऑफ आइसक्रीम, प्लीज एस्टिमेट बाय रिग्रेशन लाइन। सो दैट इज गो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, y कैप इक्वल्स टू -4.8 प्लस 0.15, x की जगह पर हम रख देंगे 42, x की जगह पर हम रख देंगे 42 माइनस 4.8, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 42 गिव्स यू 6.3, और यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 1.5, y इक्वल्स टू 1.5, तो दैट इज 1.5 lakh rupees would be the sale of ice cream when the temperature goes to 42। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट आपको लिख देना है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब आपके लिए जो होमवर्क के क्वेश्चंस है वो है फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, तो यहाँ तक का वर्क आपको कंप्लीट करके रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज रेडिएंट एकेडमी साइनिंग ऑफ।